आज की डरावनी कहानी दिल्ली के हौस खास जगह की है। अब वैसे तो हौस खास बहुत सुंदर है, वहाँ मॉडर्न तरीके के कैफेज हैं, सुंदर आर्ट गैलरीज हैं और उसकी रात की सुंदरता के लिए तो लोग वहाँ पर फोटोज खिंचाने आते हैं। लोग वहाँ पर दिन भर रात भर सेल्फीज लेते रहते हैं, लेकिन एक जगह है उसके पास जहाँ शाम होते ही लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगते हैं, और उस जगह का नाम है दिल्ली का चार मीनार। ये दिल्ली के हौस खास के झील के पास एक चार मीनार वाली इमारत है, जिसे बहुत लोग तो बस एक ऐतिहासिक जगह समझते हैं, लेकिन इसका असली सच थोड़ा सा डरावना है और इंटरेस्टिंग भी है। कहते हैं चार मीनार का असली इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। दरअसल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के जमाने में इस जगह पर एक काला तांत्रिक रहता था और उसका नाम था बायजीद खान। उसका मानना था कि वो मौत को जीत सकता है, और ये उसने काला जादू की किताबों में पढ़ा था। लेकिन मौत को जीतना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो इस दुनिया के भगवान के बनाए हुए नियम के खिलाफ होता है। तो उसने उस काली किताब में ये पढ़ा था कि वो मौत को जीत सकता है अगर एक ही बार में वो चार लोगों की सांस को इस चार मीनार के अंदर बंद कर दे, यानी एक तरीके से अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए दूसरों की बलि। इसके बारे में जब सुल्तान को बताया गया कि एक तांत्रिक है जो ये सब गतिविधियां कर रहा है, तो सुल्तान ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि सुल्तान काफी प्रैक्टिकल मिजाज वाला इंसान था। उसे इन सब चीजों पे बिलीव नहीं था, और ये बायजीद खान के लिए और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उसने अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर दी चार कुर्बानियां देकर। वो चार लोगों को पकड़ के लाता है और इस चार मीनार के चारों कोने में उन सबको खड़ा कर देता है। उसके बाद शर्त ये थी कि उसे एक राजा की तलवार चाहिए, एक बहुत ही भारी भरकम तलवार जो एक इंसान को अगर सर से मारा जाए तो नीचे तक एक ही बार में आधा आधा कर दे, यानी फाड़ दे। और उसने किसी तरीके से सुल्तान की तलवार को चुराकर इन चारों को ही एक एक करके सर से लेकर पैर तक फाड़ दिया, और उस चार मीनार के चारों ही कोने में उन चारों को गाड़ दिया। अब वैसे तो ये कहानी यहीं तक बताई जाती है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि उन चार में से एक इंसान ऐसा था जो मरा नहीं था, क्योंकि उसके सर के बजाय उसका कंधा कट गया था। लेकिन फिर भी बेहोशी में उसे नीचे दफना दिया गया। लेकिन जब उसकी जान वापस आई, जब उसे होश वापस आया, तो वो काफी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वो तड़प तड़प कर नीचे मरा। लेकिन मरने से पहले शायद उसने ये डिसाइड किया होगा कि वो मरने के बाद वापस आएगा। गाइस, ऐसा माना जाता है कि अगले दिन जब बायजीद खान वापस से उस चार मीनार के अंदर काला जादू करने आया, तो उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वो अपने मंत्र को पूरा करने से पहले ही मर गया। और इसके पीछे उसी चौथे इंसान या फिर उसी चौथी आत्मा का नाम दिया जाता है। अब वैसे तो तब से ही चार मीनार को श्रापित माना जाने लगा, और सुल्तान ने उस चार मीनार को सील भी करवा दिया। और समय के साथ उसे लोग भूलते गए और लोग वहां पर दिन में सेल्फी आकर लेने लगे। लेकिन रात में कुछ गतिविधियां हुई, कुछ इतनी डरावनी झकझोर देने वाली गतिविधियां जो आगे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, में हॉरर स्टोरीज जो समय के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ सालों के बाद यंगस्टर्स के बीच में एक चैलेंज वायरल होता है, और इस चैलेंज को वो लोग कहते हैं #midnight@मीनार। इसमें लोग रात के 12 बजे उस मीनार के पास जाते हैं और वहां जाकर वीडियोस बनाते हैं, और इस वीडियो में उन्हें कहना होता है कि बायजीद तो जिंदा है क्या। एंड गाइस, आपको पता है ना बायजीद कौन है? वही काला जादू का तांत्रिक। इस चैलेंज को एक दो लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन समय के साथ ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसे बहुत लोग करने लगे। लेकिन एक लड़की की वजह से सब कुछ बदल गया। इस लड़की की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय के साथ डरावनी भी होने वाली है। इस लड़की का नाम था तान्या, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी। उसका यूट्यूब चैनल बनाने का मन था, और उसका मन था कि वो ऐसी हॉरर स्टोरीज को एक्सपोज करे। उसका ऐसा मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती हैं, लोगों को डराने के लिए बोली जाती हैं। तो जहां पूरी दुनिया सिर्फ मिथ फैला रही है, वो इस चीज को एक्सपोज करना चाहती थी। तो उसने सोचा इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है कि ये चैलेंज भी अभी वायरल हो रहा है, और मैं वहां जाऊंगी और दिखाऊंगी कि वहां पर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हो सकता है वहां जो लोग इस डरावने माहौल को बनाते हैं, ये जानने के बाद कि कोई उन्हें एक्सपोज करने आया है, कोई उनके प्लान को बेकार बनाने आया है, इसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए वो अपने दो दोस्तों को कन्विंस करती है, अनुज एंड कृति। वो लोग कन्विंस हो जाते हैं और रात का प्लान बनाते हैं। रात 11:50 पे वो हौस खास के जंगलों में पहुंचते हैं। वहां से एंट्री लेते हुए जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनके सामने था चार मीनार। चार मीनार पहुंचते ही तान्या ने, जो कि एस्पायरिंग जर्नलिस्ट थी, उसने अपना फोन निकाला, अपना ट्राइपॉड निकाला, जिसके ऊपर वो अपने फोन को रख कर वीडियोस बना सके। और इसके बाद उसने वो डरावनी लाइन बोली जो बहुत लोग बोलने से डरते हैं, और वो लाइन थी, बायजीद तो जिंदा है। लेकिन ये लाइन बोलते ही ऐसा नहीं कि कुछ एक्टिविटी हुई, कोई हल्की सी भी हलचल नहीं हुई। तान्या सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोगों की वीडियोस में तो बहुत कुछ मूव करते हुए दिखती हैं, मेरी वीडियोस में कुछ कैप्चर ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब पक्का ये सारी चीजें फेक है। पर वो फिर से कोशिश करती है,
याजीद तो जिंदा है। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी गाइस, और अनुज और कृति जो उसके साथ आए थे अब वो हंस के मजाक उड़ाने लगे। ऐसे में तान्या इरिटेट होकर तेजी से बोलती है, अरे याजीद तुम मर गया है क्या या जिंदा है? तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के जाने की आवाज आती है। मीनारों के बीच से हवा बहुत तेज से आ रही थी और उन हवाओं की एक आवाज आती है जो काफी डरावनी थी। तान्या की दोस्त कृति ने बोला, ये क्या था? ये आवाज नॉर्मल तो नहीं थी। लेकिन अनुज बोला कि याजीद डर गया। इन दोनों को तो मजाक सूझ रहा था गाइस, लेकिन तान्या को मजाक नहीं सूझ रहा था। उसे जो प्लान था वो एग्जीक्यूट करना था। तान्या अपने कैमरे को चालू रखती है और वो वापस से रिपीट करती है, याजीद तो जिंदा है। उस वक्त उस फ्रेम में जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था कुछ हिलता हुआ दिखा। तान्या ने जब उसको गौर से देखा तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया, लेकिन नंगी आंखों से वो कुछ नहीं दिखा। रिकॉर्डिंग को भी जब देखा गया तो ब्लरी सा एक चेहरा दिख रहा था जो डरावना तो था लेकिन क्लियर नहीं था। चीजें इंटरेस्टिंग होते होते काफी बोरिंग हो रही थी, तो उन लोगों को गुस्सा आ रहा था कि कुछ मजेदार नहीं दिख रहा है, या तो फिर सब ये कुछ फेक है और या तो है तो दिखे भाई। रात के 12:20 हो चुके थे और फाइनली वो लोग ये डिसाइड करने ही वाले थे कि अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ऐसी कोई डरावनी चीज तो हमें इस कैमरे में मिल ही नहीं रही है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कृति पीछे मुड़कर चार मीनार की तरफ देखती है और उसे एक बहुत बड़ा सा साया दिखता है और वो बोलती है, गाइस देखो वो साया अभी भी वहाँ पे है, वो काला साया। लेकिन जब तक बाकी दोनों मुड़ते वापस से वो साया गायब हो चुका था। लेकिन जब तान्या चार मीनार की झाड़ियों के पास गई तो उसे एक चीज मिली। उसे एक पेपर मिला जिसके ऊपर बहुत ही पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अनुज उसे देख के समझ गया क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ था, उसे उर्दू आती थी, और उसमें लिखा था 3 बच्चे गए अब 1 बचा है। अनुज ने इस चीज को मजाक समझा और उसने बोला कि ये PR स्टंट है, मार्केटिंग कर रहा है भूत अपनी, या फिर शायद उसकी कोई टीम होगी। लेकिन कृति का चेहरा न जाने क्यों सफेद पड़ गया, क्योंकि अगर आपको वो स्टोरी याद हो 3 लोग तो सही से कुर्बान हो चुके थे, लेकिन आखिरी वाला जो बंदा था उसने काले तांत्रिक को मार दिया था। यानी काले तांत्रिक जो आज अभी घूम रहा है उसे एक कुर्बानी और चाहिए ताकि वो वापस से अमर हो जाए। और क्या वो आखिरी कुर्बानी तान्या की थी? यही वो लिखा था वहां पे। ऐसा वो लोग सोच ही रहे थे, लेकिन तभी उस पेपर के ऊपर एक नाम अचानक से अपीयर होने लगता है और वो लिखा होता है तान्या। ये पढ़ते ही तान्या के हाथ एकदम से मुड़ने लगे, उसकी हड्डियां टूटने लगी, उसकी आंखें सफेद हो गई और गर्दन एकदम से मुड़ गया। और उस तान्या के अंदर से एक आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज किसी औरत की नहीं थी बल्कि एक मर्द की थी, और वो बोल रहा था, मैं आ गया हूँ। कोई और भी होता तो इस चीज को देखकर बहुत तेज भागता, और कृति और अनुज ने भी सेम चीज की। वो जंगल की तरफ बहुत तेजी से भागे, पर पीछे थी उनके तान्या, या फिर शायद वो भूत जो तान्या बन चुका था। उनके पीछे वो हवा की तेजी से दौड़ रहा था। कृति बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन तभी उसका पैर कहीं पत्थर पे पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। अनुज उसे उठाता है, लेकिन तब तक पीछे तान्या खड़ी थी जो कि बहुत गंदे तरीके से स्माइल कर रही थी। उसने कृति की गर्दन पकड़ी, उसे मोड़ दिया और तान्या ने बोला कि याजीद खान अब अमर है। वो पूरे तरीके से कृति को फाड़ने ही वाली थी अपना नाखून घुसा के, लेकिन तभी अनुज एक बहुत बड़ी सी लकड़ी उठाता है और तान्या के सर पे कस के मारता है। तान्या बेहोश हो गई और अनुज ने किसी तरीके से कृति को होश में लाया और वो दोनों वहां से भागने लगे। सुबह तीनों ही बेहोश पड़े हुए थे। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला और वो तीनों ही एम्स में भर्ती किए गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी मेमोरी वाइप हो सकती है और हो सकता है तीनों ही किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हुए हों, क्योंकि पूरे टाइम तान्या बस एक ही चीज रट रही थी, मैं याजीद हूँ और तुम मेरी अगली कुर्बानी हो। डॉक्टर्स से, पुलिस से, सबसे यही कही जा रही थी। तो गाइस मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि तान्या के अंदर सच में याजीद खान आ गया था, या फिर ये उसके दिमाग की मनगढ़ंत कहानी थी। ऐसी जगहें बहुत डरावनी होती हैं जहाँ की एक पुरानी डरावनी स्टोरी होती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब आप जाते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप वो जगह बन जाते हो। ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन चार मीनार आज भी वहीं पर खड़ा है जहाँ दिन में शोर होता है और रात में इतनी शांति कि उस शांति के बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर ये चैलेंज है ही इतना फेमस तो क्या आप भी इस चैलेंज को करना चाहोगे? हाँ या ना में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस चैलेंज को करोगे या नहीं? चैलेंज ये है कि आपको रात के 12 बजे हौस खास के जंगलों से होते हुए चार मीनार में जाना है और अपना कैमरा ऑन करके बोलना है, याजीद तो जिंदा है। आपकी जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके पास कोई ऐसा टाइटल है जिसे आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट स्टोरी में कवर करें, उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।